नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, अपनी ही लिखे हुए कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ, कुछ भाव, कुछ विचार, जैसे कि मैं पहले भी आपके सामने रखती रहती हूँ अपने भाव विचार, अपनी मनोदशा। तो आप लोगों को पसंद आती हैं, लेकिन आप लोगों से आज मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप देखते हैं, आप सुनते हैं, एक गुड लिसनर की तरह अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझ तक भेजिए। मुझे चाहे वो सही है या गलत है, कोई सुझाव भी हो सकते हैं आपके, तो अपने सुझाव भेजते रहिए मुझे और प्रतिक्रिया भेजते रहिए, मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ लिखी हुई पंक्तियों की। आइए पढ़ते हैं। मैं चार लाइनों से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगी। तो देखिए, मैंने जो लिखी है वो अपने किरदार को समझ के लिखी है, अपने किरदार को अपने अंदर समाहित करके लिखी है। अब आप अपने अंदर अपना किरदार ढूंढ लीजिए और पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि खुशी जब भी मांगी हमने, उसने पल्लू बिछा दिया। खुशी जब भी मांगी हमने, उसने पल्लू बिछा दिया। हमारी खुशी के लिए खुद को सजा दिया। तेरे सपने आए तो रातों को झूम दूं, तेरे सपने आए तो रातों को झूम दूं, तू मुझे मिल जाए फिर चरण चूम दूं। इसमें एक शब्द था, वो मैंने अभी यहाँ पे बोला नहीं है, वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए है कि तू मिल जाए फिर चरण चूम दूं। दुनिया की रीत ने मुझे जिम्मेदार बनाया, दुनिया की रीत ने मुझे जिम्मेदार बनाया। सब कुछ तो पा लिया मगर प्यार गवाया, सब कुछ तो पा लिया मगर प्यार गवाया। ऐसा भी नहीं है कि मुझ में मोहब्बत नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुझ में मोहब्बत नहीं। उसी मोहब्बत से मैंने यारों को कमाया, उसी मोहब्बत से मैंने यारों को कमाया। अब आगे की चार पंक्तियां हैं वो मैंने खुद के लिए लिखी हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कुछ न कुछ अवरोध हमारे सम्मुख आ ही जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन मिलते हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य में फोकस रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो तब मैंने लिखा है, सुनिएगा, कि समंदर की लहरों में उफान देखा है, समंदर की लहरों में उफान देखा है, मैंने मेरे मौन में तूफान देखा है। समंदर की लहरों में उफान देखा है, मैंने मेरे मौन में तूफान देखा है। और वो नजर झुका के चले मेरे सामने, वो नजर झुका के चले मेरे सामने, जो मेरी नजर उठने से परेशान है, जो मेरी नजर उठने से परेशान है। आगे सुनिएगा मैं क्या कहती हूँ कि रुकने वाले तो हम है नहीं। अब जब लिखना प्रारंभ कर दिया है तो कलम को यहीं पे स्टॉप तो नहीं करेंगे। तो क्या लिखा है सुनिएगा, कि बाजुओं में दम है अगर रोक लो मुझे, बाजुओं में दम है अगर रोक लो मुझे, हम अकेले चल पड़े हैं तुम भी छोड़ लो मुझे। जो चंद लोग हैं ना प्रलोभन देते हैं, जो उनके लिए कहा है कि बाजुओं में दम है अगर रोक लो मुझे, हम अकेले चल पड़े हैं तुम भी छोड़ लो मुझे। मैं जिक्र अपना जहां जहां करके जाऊंगी, मैं जिक्र अपना जहां जहां करके जाऊंगी। तख्त भले ना मिले पर दिलों को जीत जाऊंगी, तख्त भले ना मिले दिलों को जीत जाऊंगी। अब सुनिएगा कि चलो ये तो थी अपने लिए कुछ लिखी हुई पंक्तियां, लेकिन एक शायर जो होता है, एक कवि जो होता है, वो मोहब्बत की बात ना करे तो आज के ज़माने में वो अधूरा माना जाता है। मेरे हिसाब से जहाँ मैं मंच करने जाती हूँ तो मंचों में प्रेम की बातें बहुत होती है, श्रृंगार की बातें बहुत होती हैं। वैसे मैं श्रृंगार बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही है आज कि मैं लिखूँ और आप लोगों को सुनाऊँ। तो मैंने पहले ही कहा है, किरदार आप खुद अपना ढूंढेंगे। मैंने जिस किरदार को लेके लिखा है वो मुझे पता है, मुझे मालूम है। आपको अपना किरदार ढूंढना है। सुनिएगा, कि खुद को इस कदर संजोया है तेरे लिए, खुद को इस कदर संजोया है तेरे लिए, फिर जिसने भी मुझे देखा वो रोया है मेरे लिए, फिर जिसने भी मुझे देखा वो रोया है मेरे लिए। और तेरी मोहब्बत पे मेरा इख्तिहार नहीं है। इख्तिहार का मतलब होता है अधिकार।
कि तेरी मोहब्बत पे मेरा इत्तिहार नहीं है, फूल अकेली हूँ मैं, कोई गुलजार नहीं है, फूल अकेली हूँ मैं, कोई गुलजार नहीं है। आगे सुनिएगा कि नाकाम मोहब्बत हो जाती है ना, पहले तो क्या करते हैं कि मोहब्बत की आग में कूद लेते हैं, उसके बाद वो आग जब ठंडी पड़ जाती है तो एक नाकाम मोहब्बत बन के बाहर आती है। तो सुनिएगा कि उसी नाकाम मोहब्बत पे अगली पंक्तियां क्या लिखी हैं कि रास्ते बदल दिए हैं वास्ते भी आज, रास्ते बदल दिए हैं वास्ते भी आज, अब फिक्र उनको कहाँ है हम खुश हैं या नाराज, अब फिक्र उनको कहाँ है हम खुश हैं या नाराज, इस कदर तोड़ा उसने कि खाक बन गए, इस कदर तोड़ा उसने कि खाक बन गए, आग कहीं लगी नहीं फिर भी राख बन गए, आग कहीं लगी नहीं फिर भी राख बन गए। ये कुछ चंद पंक्तियां थी जो मैंने लिखी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को समझ आई हो और अपनी प्रतिक्रिया आप इस उम्मीद के साथ देंगे कि मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ प्रयास किया है। मैं इस उम्मीद के साथ आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूँगी। दूसरी एक और बात और है कि अपना स्नेह बना के रखिए, अपना स्नेह बना के रखिए। हम बिगनर्स हैं, हम अभी कोशिश की है साहित्य की तरफ। मैं बता दूं कि ये मैंने कभी जिक्र नहीं किया है अपनी किसी भी रचना में कि मैं साहित्य की तरफ क्यों अग्रसर हुई हूँ, क्यों मैं साहित्य की तरफ आई हूँ। कहीं ना कहीं विज्ञान और साहित्य का समावेश है मेरे अंदर। मैं विज्ञान क्षेत्र से हूँ और मैंने साहित्य को समाहित किया है अपने अंदर, तो मुझे आपका थोड़ा सा ज़्यादा साथ मिलना चाहिए क्योंकि एक मेरा वो क्षेत्र भी नहीं था, वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था कि साहित्य को मैंने पहले से पढ़ा हो। लेकिन साहित्य को मैं जितना समझ पाई हूँ, जितना कर पाई हूँ अपने अंदर समाहित अभी, उतना मैं आप लोगों के सम्मुख रखती हूँ। और ज़रूर ऊपर वाले की कृपा होगी तो ज़रूर मैं इसको और शार्प करूँगी और तेज बनूँगी और इसको बहुत ही धार दूँगी और इसको आपके सम्मुख बहुत अच्छे तरीके से रखूँगी। तब तक आप अपना प्रेम बनाए रखिए मेरे चैनल पे भी और मुझे भी अपना साथ देते रहिए। धन्यवाद।